स्वागत और धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से जो हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, उनके शब्द, उन्होंने क्या कहा था, सब ध्यान से सुने। उन्होंने कहा था कि इस संस्था की मैंने स्थापना की और सारे संसार में केंद्र खोले, भक्त बनाए। अगर एक भी धाम को चला गया ना तो मेरा आंदोलन सफल है। ना यहाँ क्या विचारने की बात है, धाम में जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कृपा से मैं ये चाहता हूँ सभी धाम में जाओ, जितने भी आप। अभी देखो प्रभुपाद ने निष्काम सेवा दी है, निष्काम सेवा खत्म है। पुजारी घंटी बजाता था, महीने का लेता है, वो भगवान की सेवा थोड़ा कर रहा है, वो पेट की सेवा कर रहा है। या मैं गलत कह रहा हूँ? बोला करो। हिंदू मंदिरों में भावना कोई नहीं रही भगवान के प्रति। पुजारी है, उसका ये पेट पालना मैंने बच्चों का, बस कोई आ गया चुड़ाएगा। अरे जब भगवान सारी दुनिया का पालन कर रहे हैं, उनकी अगर हम निष्काम भक्ति करते हैं तो हम भूखे रहेंगे? प्रश्न ही नहीं उठता। और देखो, मैं अपने जीवन का आपको अनुभव बताना चाहता हूँ। तू टाइम पे नहीं कभी भी आता है, लेट के आना होता है तेरे को। हमारा बचपन से ये इच्छा था साधु बनने का, लेकिन कभी कभी मन में आता था कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, ये मन में आता था, जो सच्ची बात। लेकिन प्रभुपाद जो जन्म जन्मांतर के हमारे गुरु हैं, उनकी कृपा से जब हम बड़ा उन्होंने प्रबंध किया, बड़ी लंबी बात है। घर से हम निकले, घर वाले जबरदस्ती शादी कर रहे तो हिम्मत दी गुरु महाराज ने, हम निकल गए, छोड़ दिया घर। तो एक भी दिन भगवान ने भूखा नहीं रखा और एक भी दिन कोई कष्ट नहीं हुआ। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई, कुछ न कुछ भगवान का प्रबंध हो जाता था। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, हम सब को प्रभुपाद कृपा से श्री श्री गौर निताय और राधा कृष्ण के चरणों में सदा विश्वास जागृत करना चाहिए। याद रखो, ये संसार हमारा घर नहीं है। इस संसार से मुझे भी निकाल दिया जाएगा और आप में भी से भी कोई नहीं रहने वाला। यहाँ पर कोई रहने वाला है तो हाथ खड़ा करो जरा। कोई रह नहीं सकता, जो आया उसको जाना है। लेकिन जाना सबको है, लेकिन जाना किसी का ही ठीक होता है। जैसे कि बड़ा सुंदर एक दोहा है, मेरे पीछे बोलो। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। चाहे राजा है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई संत है, सबको जाना है। ये संसार मृत्यु लोक है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। जाने जाने में क्या अंतर? एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। ये बात समझ में आई? सिंहासन पर चढ़ के वो जाते हैं जिन्होंने भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दिया, जैसे सतगुरु गुरुदेव प्रभुपाद। इनको जाने से पहले पता था हम जा रहे हैं। इनको भक्त लोग यहीं से वृंदावन से लंदन तक ले गए। लंदन तक तो चले गए, वहाँ किसी व्यक्ति को, खास व्यक्ति जो उनकी दृष्टि में होगा, उसको मिलने के लिए, आशीर्वाद देने। और वहाँ से कहते मुझे वापस ले चलो। कहते प्रभुपाद बड़े लोग दुनिया में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहते नहीं, वापस चलो, मैं वृंदावन जाऊंगा। इनको पता था जाने का। और हमने तो नहीं देखा, एक हमारा गुरु भाई, हम भी यहीं थे, पर हमें कुछ
कि किसी अज्ञानी व्यक्ति ने यहाँ से निकाल दिया, भेदभाव, शुद्धि नहीं हो तो भेदभाव होते हैं। तो झूठ बोला हमारे साथ कि प्रभुपाद नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ रहें, तो प्रचार करो, जबकि ये झूठ था। प्रभुपाद चाहते थे आखिरी दिनों में उनके पास रहें। उन्होंने ये शब्द कहे, अरे मैं अछूत हो गया हूँ इसलिए मेरे पास कोई नहीं रह रहा है। एक महाभागवत के ऐसे शब्द कहने पड़े, आई हैव बिकम इन्फेक्शियस। यही मतलब हुआ ना इसका हिंदी में, इन्फेक्शियस का यही मतलब हुआ। तो गुरु महाराज जो हैं उन्होंने यहाँ, और जब हम गए यहाँ से तो हमको तरीके से उन्होंने बड़ी युक्ति से निकाला। उस समय के जो नाम के भक्त थे बेचारे, अभी दुनिया में भी नहीं है, वो निकाला। तो गुरु महाराज एक ऐसे संत हुए, आपने तो सबने उनके बारे में सुना। आप में से किसी ने दर्शन किए हैं प्रभुपाद जी के? किसी ने नहीं। रामकृष्ण आपने भी नहीं किए ना? मैंने थर्ड लाइफ पर ग्लिम्स देखी थी। थर्ड लाइफ पर जो मंदिर बनया थी ना, वो तो एक दिन आए थे जैसे देखा, पर दूर से देखा। उससे प्रभुपाद आए थे। अब हिंदी बोलो ताकि सब हिंदी पंजाबी नहीं समझते ना। हाँ, मैं जब लाजपत नगर में था, अमेरिका नहीं गए थे? नहीं अमेरिका नहीं थे, मैं लाजपत नगर था उस वक्त। हाँ, लाजपत नगर में जो मंदिर बना थर्ड लाजपत नगर में, उसमें वो आए थे। तो बुरा हाल था, बड़ा कोठी थी। तो वहाँ पे आए तो सारे अपने भक्तों के साथ से, काफी भक्त आते हैं उनके जो अमेरिकन। ये कौन से साल की बात है? अच्छा, आप कौन से साल में उधर गए थे? मैं 80 में आया था ना यूएस में 80 में गए थे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जब ग्रेटर क्लास मंदिर बनाया तब भी मैं वहीं था, पर प्रभुपाद के कभी दर्शन। अच्छा अच्छा। तो प्रभुपाद, इनको पता भी हम दुनिया से जाने वाले हैं, जो सबको नहीं पता होता। और सबको बुला के समझाया कि भाई जैसे मैंने ये स्थापना की है पूरी दुनिया में, इसको तरीके से आप सब लोग चलाना। लेकिन अभी बड़ा कमी क्या आ गई हम लोगों में, पैसा लेके काम कर रहे हैं। तो हम में सारी दुनिया पैसे लेके काम कर रही है ना, हमें तो उनमें क्या अंतर होगा फिर? बोलो, कोई अंतर होगा? आम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने सिखाया भगवान के लिए काम करो, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति करनी है शरीर में। इस शरीर में ये शरीर खाने पीने सोने के लिए नहीं है, विषयों को भोगने के लिए नहीं है। विषयों का भोग तो हमने पशु पक्षी के शरीर में भी किया, ये नहीं किया? हर योनि में किया। ये शरीर, ये भी विषय भोग के शरीर में भी है, पर उनको भोगना नहीं है, उनका परित्याग करना है। ये शरीर हमको तपोदिव्यम, जैसे एक श्लोक आता है भागवत में, भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। नायम देख देख भाजान नरलोके, कष्टान काम हरते बिड भुजाम जे, तपोदिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाध ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ये भागवत का 5म स्कंद 5म अध्याय 1 श्लोक। भगवान ऋषभ ये भगवान अवतार थे। भगवान देखो अवतार क्यों लेते हैं पृथ्वी पर? त्रेता युग में राम आए, द्वापर युग में कृष्ण आए, कल युग में चैतन्य रूप में आए, ऋषभ भगवान भी ऐसे ही प्रकट हुए। इनकी कथा भागवत में है, ये पता नहीं कौन से युग में हो गई, ये मेरे ध्यान में नहीं है। तो ऋषभ भगवान, ऋषभोवाच नायम देग देग भाजान नरलोके, कष्टान कामान हरते बिड भुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम, शुद्ध ये समाद ब्रह्म सौख्यम तवंतम।
हे मेरे पुत्रों, भगवान ऋषभदेव कहते हैं, भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में, देह धारण, समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, हम सबको कौन सी देह प्राप्त हुई है? चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, जिन्हें मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। दिन रात इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कठिन काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकुर शुकुर भी कर लेते हैं। गंदगी खाने वाला सुअर और कुत्ता, ये दोनों कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए, भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए ऋषभ भगवान कह रहे हैं, वह अपने आप को तपस्या में लगाए। अभी जैसे आप सब सुबह उठे हैं, ये तपस्या है। सब नहाए होंगे, कोई ऐसा बिना नहाए आया होगा? आप भी नहाए? नहीं नहाए? कहाँ से आई है? तेरे साथ है? क्या नाम? शिवम। सत्यम शिवम सुंदरम। शिवज में जिन्हें दाढ़ी दूरी बड़ी क्यों रखी है? हैं? अच्छा अच्छा, सरदार बन रहे हो आप? हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं, ये आपकी चाह है, उनकी चाह नहीं है। आप क्या क्या जहर रख दिया जाए, आप खा लेंगे? आप जहर खाएंगे? हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में। क्या नाम है इनका पूरा? शिवम सेठी। तो हमें, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकुर शुकुर भी कर लेते हैं। ऋषभ भगवान कह रहे हैं, जो कुत्ते हैं या सुअर हैं, वो भी इंद्रियों का तर्पण कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को तपस्या में लगाए। हमें तपस्या करनी है, अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। जब हम तपस्या करेंगे ना, तो हृदय हमारा शुद्ध होगा। अभी हृदय में गंदगी है या नहीं है? किस किसके हृदय में गंदगी नहीं है? हाथ खड़ा करो। और किस के हृदय में है, वो हाथ खड़ा करो। सभी के, हम सब के हृदय में गंदगी है। शुद्ध जब हो जाएंगे तो भगवान मिल गए। तो ऋषभ भगवान कहते हैं, ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है, शुद्ध हो जाता है, तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, ये जो जीवन हमारा है, ये टेम्पररी है। क्यों जी? है टेम्पररी? नहीं है, परमानेंट नहीं है ना। ये जीवन टेम्पररी है, लेकिन भक्ति करने से जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो हमें एक शाश्वत का अर्थ है जो सदा रहने वाला, जो कभी समाप्त ना हो, वो शाश्वत हिंदी शब्द है, ये संस्कृत शब्द। शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। और देखो, कोई चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं ना, रिश्तेदार, जाने वाला भी दुखी, वो भी नहीं जाना चाहता, कोई नहीं मरना चाहता। तो ये संसार दुखों का घर है। पर अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और जब
वह इस पद को प्राप्त कर लेता है, भक्ति के पद को, तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। वो ऐसा जीवन जो कभी समाप्त नहीं होना, शाश्वत सदा, जो भौतिक आनंद से परे है। देखो, हम सब लोग आनंद की खोज में हैं या नहीं है? कोई ऐसा जो कहे नहीं है? कोई माता ऐसी है जो कहे हम आनंद की खोज में नहीं है? सभी हैं नहीं? पर आनंद मिल रहा है हमको? नहीं मिल रहा है। जहां हम आनंद ढूंढ रहे हैं ना, इस संसार में, इस शरीर में आनंद नहीं है। इस संसार को भगवान ने क्या घोषित किया? कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। सब मानते हैं नहीं? ये मानते हो? आप भी मानते हो ना? कृष्ण भगवान कहते हैं ममोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुखों का घर है। क्या है? जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी, और ये संसार दुखों का घर। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, इस दुख रूपी संसार में अपने मन को मत लगाओ, क्योंकि हम यहाँ से नहीं हैं। यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा। हम समझते क्यों नहीं? समझते इसलिए नहीं, हम अशुद्ध हैं। क्या है? अशुद्धि। अशुद्धि क्या? मन मलिन है, मन में विषय विकार है, पुरुष स्त्री का चिंतन कर रहा है, स्त्री पुरुष का चिंतन कर रही है। जैसे भागवत में तीसरे स्कंद के भगवत गीता की तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान को प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहते हैं, श्री अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षण्या बलादेवा नियोजिता। हे वृष्णिवंशी, भगवान वृष्णिवंश में प्रकट हुए। भगवान से, कृष्ण भगवान से सब कुछ आ रहा है, पर वो प्रकट वृष्णिवंश बड़ा उच्च कोटि का वंश है। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप कर्म क्यों करता है? ऐसा लगता है कि उसको बलपूर्वक पाप में लगाया जा रहा है। प्रश्न साहब को समझ आया? तो तात्पर्य में गुरु महाराज समझाते हैं, हम सभी, अभी हम जितने यहाँ बैठे हैं, पूरे भारत में या दुनिया में, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं और परमात्मा श्री कृष्ण के अंश हैं, और सारे भौतिक कलमशों से रहित हैं। फिर भी हम कई बार अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म क्यों करते हैं? अर्जुन पूछना क्या है कि हम अगर शुद्ध चेतन हैं, पाप कर्म क्यों करते हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, हम सब शुद्ध चेतन हैं, आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, फिर कई बार अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पाप क्यों करते हैं? लोग कहते हैं जी हम जो भी करते हैं हमसे ये सब भगवान करवाता है। कहते नहीं लोग? कहते हैं नहीं? क्या ये सच है? भगवान नहीं करवाता, हम करते हैं। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाप, उल्टे सीधे काम करके हमारे अंदर पाप भर गए हैं। पापों ने हमारी बुद्धि को मलिन कर दिया है। विषयां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विषय विकार क्या? पुरुष स्त्री का चिंतन, स्त्री पुरुष का चिंतन, और इसी के पीछे दुनिया लगी है। पूरा प्रदेश इसी के पीछे लगा, और इतने दुखी हैं। सब कुछ है उनके पास, पर कुछ नहीं, कोई मन की शांति नहीं। आपको पता, मैं अमेरिका में रहा हूँ बड़े समय तक। न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं। कहते हैं कि एक मुझे अमेरिकन ने बताया था कि न्यूयॉर्क में रोज़ का एक पुलिस का आदमी मारा जाता है, वो जो गुंडे मार देते हैं पुलिस वाले को।
इतने क्राइम विदेशों में, जैसी पुलिस हमारी भारत की है ना, ऐसी पुलिस कभी अमेरिका में हो तो आदमी आदमी को खा जाए वहां पर। जैसे मैं अफ्रीका में भी रहा, अफ्रीका में एक हमारे भक्त थे, जान पहचान के मेंबर थे, हमारे सहयोगी थे। कहते रात को उनका गैरेज तोड़ने के लिए एक चोर आया। ये बात भारत में भी लागू होती है, पर है अफ्रीका की। गैरेज तोड़ रहा है तो हमें आवाज आई, ऊपर से देखा हमने तो चोर तोड़ रहा है गैरेज को, गाड़ी को चुराने के लिए। वो सोचा, लोग सोच रहे हैं कि वो कहता है भाई मैं जग गया, देखा। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मैंने को पुलिस को कहा कि भाई अब जल्दी आओ, चोर हमारे गैरेज को तोड़ रहा है, उसको पकड़ो आकर। कोई जवाब नहीं वहाँ से। फिर उसने फ़ोन किया, कहते मैंने फ़ोन किया, आप आए नहीं, चोर अभी भी गैरेज तोड़ रहा है। पुलिस वाला क्या कहता है अफ्रीका में, अब वहाँ से गाड़ी भेजो हमारे लिए। है मजाक नहीं। अरे गाड़ी वो चोर रहा है, गैरेज तोड़ रहा है, गाड़ी भेजो। ऐसी हमारी भारत की भी पुलिस है, समझाइए आपको नहीं। ये तो अफ्रीका की बात कर रहे हैं। तो बुरी हालत है, हम लोग भटक चुके हैं। जीवन का उद्देश्य मेरे प्यारे हर वक्त हो, माता हो, याद रखो, ये शरीर मिला भगवान को पाने के लिए। अगर हमारी श्रद्धा भगवान के चरणों में हो जाएगी ना, तो ये जीवन में सफल हो जाएगा। फिर हम ये जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आप में से कौन कौन फिर से जन्म लेना चाहता, हाथ खड़ा करो। कोई नहीं, दाढ़ी वाले हम नहीं लेना चाहते, नहीं। अच्छा, जो जो नहीं लेना चाहता वो हाथ खड़े करो। ये मेरे को आशीर्वाद दे रहा है, कहते पहले आप नहीं लो, ऐसे दे रहा है आशीर्वाद, ऐसे चलो अभी, ऐसे अभी आपको दे रहा है आशीर्वाद। तो हम सब जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। और याद रखो, जन्म लेना, माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटके रहना बहुत दुखदाई है। विचार कर सकते हैं हम, है दुखदाई है नहीं, लेकिन बच्चा कुछ नहीं कर सकता, वो तड़पता है। और आजकल की माताएं ऐसी हैं, बच्चा जब पेट में है तो माँ को कुछ ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिससे बच्चे को कष्ट हो। कुछ मिर्ची खाएगी तो बच्चे को शरीर में मिर्ची लगेगी, तड़पेगा वो अंदर। कुछ ऐसी चीज़ खाएगी बच्चे को, क्यों माता, यही बात है नहीं। लेकिन आजकल की माताएं कोई परवाह नहीं करती, हालत बड़ी खराब हो रही है। तो बच्चा जन्म लेता है रोता हुआ, दुखी है। कभी उसको पेट में दर्द होती है, माँ कहती है सर में दर्द हो रही है, दवाई देगी सर दर्द की। सर में दर्द है तो पेट दर्द की दवाई देगी, पेट दर्द है तो सर दर्द की। कुछ नहीं बोल सकते, बड़ा कष्ट। तो कहने का अभिप्राय ये, संसार जैसे भगवान ने कहा माम पेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, ये दुखों का घर है। जो जन्मा वो मरेगा, मृत्यु होगी। प्रभुपाद कहते थे ये कसाई खाना है। क्या है? स्लाटर हाउस, गुरु महाराज कहते थे। क्यों? जैसे कसाई खाना में 500 जानवर ले गए हैं, कुछ जिंदा वापस आएगा? सबके गले पर छुरी चलेगी। इसी पर यहाँ 5 करोड़ हों या 5 अरब लोग हों, कितनी आबादी है पूरी संसार की? है कौन? 8 मिलियन किसने कहा? मिलियन, वो मिलियन कह रहा है। मिलियन कितना होता है? 10 लाख 1 मिलियन होता है। 80 लाख आबादी पूरी दुनिया की। तूने बिलियन कहा, अभी कहता बिलियन बिलियन, अभी बिलियन से बिलियन बना गया उसको। नहीं बोला ना, पीछे वाला कहता नहीं बोला, झूठ बोल रहा है ये। तो इतनी आबादी है दुनिया की, बिलियन। बिलियन में तो 100 मिलियन का 1 बिलियन होता है। तो दुनिया की इतनी आबादी है, कोई भी नहीं जिंदा रहेगा, सब मरेंगे, मृत्यु लोक है।
तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, गुरुदेव की कृपा से हम कह रहे हैं, हम मृत्यु लोक में इसलिए आए हैं, ये मनुष्य शरीर में। और आपको पता है 84 लाख योनियां हैं, सुन रखा है नहीं? 84 लाख किस्म के शरीर हैं, 80 लाख के बाकी हैं, 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। मनुष्यों की भी 4 लाख किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? और कुछ तो मनुष्य प्रदेशों में जानवरों की तरह हैं। कई बार टीवी में भी देखा हमने, पशुओं की तरह ही है वो, कोई धार्मिकता नहीं उनमें, कोई ऐसे ही सब। तो सब लोग खाली इस भारत में हैं, लेकिन भारत में विदेशियों का राज रहा। उन्होंने हमारी संस्कृति का बड़ा ह्रास किया, हमारी संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया, कसाई खाने खोले। और गुरु पहले तो मुसलमानों ने यहाँ राज किया। कितने सौ साल मुसलमानों ने राज किया? 800 साल। उन्होंने मार मार कर मुसलमान बनाए। पाकिस्तान, हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं सभी कन्वर्ट हैं वो। क्यों जी? ठीक कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? तो वो गए, फिर अंग्रेज आ गए, उन्होंने 199 साल राज किया, 200 साल। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, जितनी क्षति हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को अंग्रेजों ने पहुंचाई ना, इतनी मुसलमानों ने भी नहीं पहुंचाई। इन्होंने बड़ी क्षति पहुंचाई। बड़ा मतलब इनका उद्देश्य क्या? खाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो, जानवरों जैसा जीवन, पशुओं जैसा जीवन। अभी देखो ये 2 कनाडा से आए हैं, एक बच्चा चिल्ला रहा है बाहर, माँ भी साथ है, ये भी बैठा है कनाडा से। तेरे माँ बाप नहीं आए यार? हाथ खड़ा कर। ये कनाडा में रहता है, नोट अच्छे बनाता है ना, देता चाहे नहीं है कि हमको तो नहीं देता वैसे, पर बनाता अच्छा नोट है। अभी इसके क्या प्रोग्राम है? इसका प्रोग्राम ये है कि हम वृंदावन में आके रहना चाहते हैं, यही है नहीं? इसका मतलब वहाँ शांति कुछ नहीं है। शांति है वहाँ पर? सच बोलना। और भी कोई आया तेरे साथ कनाडा से? वो माता कहाँ से आई है? हैं? नेपाल से। कोस्टुचो। अच्छा, अच्छा, उनकी आपकी बेटी? तो ये तो अंग्रेजों की बेटी लगती है हमको। आपकी पत्नी अंग्रेज है? अच्छा, 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 ये आपकी बेटी। तो बेटा नेपाल से, तू तो जर्मनी से आई है ना? नेपाल से क्यों? दोनों बहनें नेपाली बोलती है। नेपाली आती है? अच्छा, अच्छा। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, कहीं भी सुख शांति नहीं है। जर्मनी में कुछ सुख शांति है? कहीं में नहीं। ये संसार ही ऐसा दुखों का घर बना है। तो गुरुदेव की कृपा से मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्रयास करो अपने जीवन को सफल बनाने का। जीवन की सफलता अपनी शुद्धि में होगी। शुद्धि कैसे होगी? भक्ति करने से। जैसे भागवत में एक श्लोक आता है, जो श्लोक मैंने पढ़ा भी, नायम देख देख भाजान नल्लों के कष्टान काम हरते बिड़ बुझाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमंतम। श्लोक को क्यों उठा दिया तूने यहाँ से? ऋषभ भगवान कहते हैं, मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, जो कि पशु पक्षियों को भी सुलभ है। पशु पक्षियों में माँ बहन बेटी का कोई भेदभाव नहीं है। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार में समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। और जिसे ये शरीर मिला मनुष्य का,
उसे दिन रात कैसे खाऊं, कैसे सोऊं, कैसे इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, लड़की सोचते इस लड़के से मेरी कैसे शादी हो जाए। इसके लिए जीवन नहीं मिला हमको। ये जीवन मिला हमको किस लिए? तपस्या करने के लिए। क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले पशु कुकुर शुक्र भी कर लेते हैं। पशु पक्षी जो गंध खाते हैं वो भी जंतुओं का तर्पण कर लेते हैं। करते नहीं करते? बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, माँ भी पत्नी। पशुओं में है या नहीं? दाढ़ी वालों में ठीक कह रहा हूँ? ठीक। क्या नाम आपका? सत्यम शिवम सुंदरम। तो आपको मैं सत्यम कहूँ तो चलेगा? नहीं, सत्यम तब कहूँगा जब आप दाढ़ी दूढ़ी साफ करोगे, पहले नहीं कहूँगा। शिवम जी मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ। तो हमें जो है कुकुर शुक्र जो काम करते हैं वो नहीं करना। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को तपस्या में लगाए। भक्ति का दिव्य प्राप्त करने के लिए हमको 4 नियम पालन करने हैं। मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं खाना। दूसरा नियम सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफी नहीं पीनी। तीसरा नियम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अपनी स्त्री से भी मर्यादित संबंध, अपनी स्त्री के अलावा बाकी स्त्री सब माँ के समान। स्त्री के लिए अपने पति से संबंध मर्यादित, बाकी सब पुरुष उसके लिए पिता के समान। ये नियम। जुआ नहीं खेलना, सच बोलना, सुबह जल्दी उठना, 4 बजे से पहले भक्ति करनी, और ये महामंत्र खास करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये नाम जपने से क्या होगा? धीरे धीरे शुद्धि होगी। चुटकी बजाने से नहीं होगी शुद्धि, धीरे धीरे। अभी देखो कि प्रभुपाद कृपा से विदेशी लोग जो हैं वो अशुद्ध हो गए थे। जो शुद्ध हो गए वो भी इतना नियमों का पालन कर रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो हमें अपनी शुद्धि करनी है। क्यों करनी है शुद्धि? क्योंकि एक दिन हम सबको मृत्यु लेने, यमदूत लेने आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? अमृतसर में आते नहीं आते? आते हैं। और फिर क्या होगा? ऐसा कहा है, मेरे पीछे बोलो, हाड़ जले जू लाकड़ी। हड्डियां ऐसे जलेंगे जैसे लकड़ियां जलती हैं ना। केस जले जू घास। बाल कैसे जलेंगे? घास की तरह। सब जग जलता देख कर भय कबीर उदास। संत कबीर बहुत बड़े संत हुए। दुनिया जल रही है, किसी को जलने की चिंता ही नहीं। क्या कारण चिंता नहीं हमें? हम इस दुनिया में खो गए हैं। कैसे खो गए हैं? जैसे बच्चा बचपने में खो जाता है ना, और वो पढ़ता नहीं। जैसे एक बच्चा कल नहीं था आया है, कहते हैं मैं अपना बस्ता लेकर कहाँ जाता था? हैं? पार्क। स्कूल नहीं जाना, कभी गया ही नहीं। एम.कॉम किया। बड़े हो गए तो रुचि आ गई थी पढ़ने में। बड़े हो गए तो पढ़ने में रुचि आ गई। छोटे थे तो थोड़ा मतलब एम.कॉम और बीए फेल है। कैसे बस्ता लेके घूमने जाता था, स्कूल नहीं जाता था। बड़े की रुचि आ गई, फिर एम.कॉम कर लिया। वो कौन सा स्कूल था जिसमें तुमने एम.कॉम किया? जिसको कोई रुचि नहीं पढ़ने में, वो कैसे एम.कॉम कर सकता है? तब छोटे थे? बहुत छोटा था जब की बात। तब की बात तो बहुत छोटा था। तब की बात तो तू अपना बस्ता लेके घूमता, स्कूल जाता ही नहीं था। हैं? केवल 2 बार किया था। 2 बार? तेरी भी लीला परंपार है, तेरी कथा तुम ही जानो। तो हमें मेरे प्यारे हरि भक्तों, गौ माताओं, प्राय हम लोग इंद्रियों के तर्पण में लगे हुए हैं।
और बड़ा श्रम करते हैं इसके लिए, क्योंकि ऐसा तो खाने को मल खाने वाले, गंदगी खाने वाले कुत्ते और सूअर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए, भक्ति का दिव्य पद, दिव्य पद क्या मतलब, कैसे प्राप्त होगा? जब हम पहले 4 नियमों का पालन करेंगे, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं। दूसरा, कोई नशा नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, कॉफी नहीं। तीसरा नियम, पर स्त्री माँ के समान, पुरुष के लिए पर पुरुष, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। और सच बोलना, जुआ नहीं खेलना, 4 बजे से पहले उठना, महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण जैसे कहना। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को लगाए, अपने आप को तपस्या में लगाए। तपस्या, जो भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए हम जो कष्ट उठाते हैं वो तपस्या है। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। याद रखो, हमने अपने हृदय को शुद्ध करना है। इस श्लोक में आता है ना कि शुद्ध ये समाध, तो गुरु महाराज ये शब्द बार बार कहते थे, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। अगर हम अशुद्ध अवस्था में चले गए तो भाई आखिर में भगवान का चिंतन नहीं होगा, बुरे चिंतन होंगे। पुरुष को हो सकता है स्त्री का चिंतन हो, स्त्री को हो सकता है पुरुष का चिंतन हो, या और पैसे का चिंतन हो, या और बेकार की, कृष्ण के अलावा दूसरे चिंतन सारे बंधन में डालने वाले हैं। भगवान से प्रार्थना की है, ये प्रार्थना आपको सुना देता हूं मैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। लेखक ने बड़ी अच्छी इच्छा व्यक्त की है। इच्छा करेंगे तो वैसे बन भी सकेंगे। ऐसी शिक्षाएं दी हैं, भजनों में बड़ी शिक्षा होती है, उनको जीवन में धारण करना है, ऐसा जीवन बनाना है। और क्या कहा उन्होंने आगे, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जिस घर में हमने जन्म लिया, प्राय सब जगह रिवाज था, अब ये खत्म होती जा रही हैं बातें विदेशियों के प्रभाव से। भगवान में विग्रह है, भगवान का विग्रह मूर्ति और भगवान में कोई भेद नहीं है। भेद है हमारे मलिन मन में। कई विग्रहों से बातें करते हैं। अब जैसे एक विग्रह की मैं आपको घटना बताता हूँ साक्षात। ये नए लोग हैं, प्राय उन्होंने सुनी भी होगी, फिर सुनो, उसको ध्यान में रखो। उड़ीसा से 2 ब्राह्मण, एक बड़े अमीर घर से था और एक गरीब था बेचारा। गरीब जो था बड़ा भक्त था। वो सब पैदल यात्राएं होती थी पहले,
रेल या कोई जहाज थोड़े होते थे, वो पैदल आ रहे थे कहाँ, वृंदावन। रास्ते में उनकी भेंट हो गई तो उस नवयुवक ने उस वृद्ध ब्राह्मण की बड़ी सेवा की। उसने, वो अच्छा था, भक्त था। वो जब फिर यहाँ भगवान के मंदिर में आए, गोपाल जी के मंदिर में आए, तो वो वृद्ध ब्राह्मण ने दर्शन किए, प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं उड़ीसा से आपके दर्शन करने यहाँ आया वृंदावन में। ये जो बालक मेरे साथ आया, इसने बड़ी सेवा की मेरी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कन्या जवान हुई है, अपनी कन्या का विवाह इससे कर दूं। ये किसको कह रहा है? वो भगवान को, मूर्ति को कह रहा है। तो वो नवयुवक कहता है कि देखो आप ऐसा मत कहो, मेरी तो इच्छा नहीं है विवाह करने की, और आप भगवान को साक्षी रख के भगवान के सामने ऐसा कह रहे हैं। अगर ये बात आपकी पूरी नहीं हुई तो अपराध हो जाएगा। ठीक कहा उसने? नहीं। वही बात भी वापस आया, उसने अपनी पत्नी से बात की कि उस ब्राह्मण, उस बालक से, वो गरीब है लेकिन हम उसको अपने घर में रख लेंगे, घर दामाद बना लेंगे उसको। तो अभी लेकिन माँ, उसकी बेटी की माँ, उसकी पत्नी कहती है, मेरी बेटी का रिश्ता मेरे पूछे बिना कैसे कर दिया आपने गरीब से। उसका एक बेटा था, वो भी अकड़ गया, नहीं हम नहीं अपनी बहन की शादी वहाँ होने देंगे। और वो ब्राह्मण बेचारा परेशान, क्या करे, वृद्ध था वो। लेकिन वो जो नवयुवक था, उसको ये चिंता कि उस ब्राह्मण ने भगवान को साक्षी रख के ये वचन दिया था, अभी वो पूरा नहीं कर पा रहा तो उसको तो पाप लगेगा। भगवान साक्षी हैं। तो आया उसके घर में, दरवाजा खड़खड़ाया तो लड़का आया उसका। ये कौन हो? कहती है, उनका घर है। कहते हैं तुम ही हो जो मेरे पिता के साथ वृंदावन गए थे? कहते हैं हाँ। तूने ये मेरे पिता को कुछ खिला के ये वचन ले लिया कि मेरी बहन की शादी तेरे से करिए। तूने शक्ल देखी है अपने पहले? कहते भैया मैं नहीं चाहता था, मैंने तो तेरे पिताजी को मना किया, पूछो उनको। उन्होंने भगवान के सामने ये साक्षी, भगवान को साक्षी रख के, गोपाल जी को साक्षी रख के कहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी इससे करूंगा। लोग भी इकट्ठे हो गए। वो जो नवयुवक था, नास्तिक था, उसने अगर भगवान यहाँ के साक्षी दें तो मैं अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे साथ कर दूंगा। बोला भगवान कहाँ आएंगे? चल के वृंदावन से। लोग भी इकट्ठे हो गए। वो भक्त जो था उल्टे पैरों पाँव वृंदावन आया वापस। गोपाल जी के मंदिर में गया, कहा प्रभु हम आए थे दोनों उड़ीसा से, ऐसे उसने ये वचन दिया था आपको साक्षी रखे, अभी वो वचन पूरा नहीं कर पा रहा, आप चलो साक्षी देने के लिए। तो आवाज़ आई, अरे भाई मूर्ति कभी चल सकती है? वो बोला मूर्ति अगर बोल सकती है तो चल भी सकती है। तो भगवान कहते हैं अच्छा भाई तो चलूँगा मैं तेरे साथ, तो पीछे नहीं देखेगा। कहते मुझे कैसे पता लगेगा कि आप साथ आ रहे हैं? कि मेरे पाँव में जो घुंघरू पड़े होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, हैं, पाजेब, ये आवाज़ आएगी। पहुंच गया वो, रास्ते में और भी तय हुआ ऐसा करना, सब पहुंच गए उड़ीसा। जब वो पहुंच गए, नज़दीक पहुंचे, आवाज़ आना बंद हो गई। जब उसने पीछे देखा तो 6 फुट की मूर्ति भगवान की वो पीछे खड़ी है, मूर्ति भगवान की। ये बता रहे हैं कैसे मूर्ति साक्षात भगवान का रूप है, खड़ी है। तो अभी भगवान ने कहा पीछे देखा मैं आगे नहीं चलूंगा। आया चिल्लाता, लोगों को उनके कहा चलो भगवान साक्षी देने आया। लोग कहें पागल हो गया, कैसे भगवान साक्षी? आज देखा तो 6 फुट की मूर्ति खड़ी है उधर। तो फिर राजा ने वहीं मंदिर बनाया भगवान का। आज भी वो मूर्ति वृंदावन से गई हुई उड़ीसा में है। तूने दर्शन किए हैं उसके? नहीं। साक्षी गोपाल उनका नाम है। साक्षी देने के लिए भगवान वृंदावन से उड़ीसा गए। तो और फिर उसका विवाह हुआ उस कन्या से।
तो देखो भगवान की मूर्ति साक्षात है। भगवान, हमारी आंखें भगवान के दिव्य रूप को नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्यों नहीं देख सकती? क्या जवाब है? हैं? दिव्य दृष्टि नहीं, आंखें दूषित है हमारी, गंदगी देख 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 कर दूषित हो गई हैं। ये भगवान को देखने लायक नहीं है। तो फिर कैसे इनको लायक बनाना है? ये लायक कैसे बनेंगे? भगवान की भक्ति करके, भगवान का सेवन करके, विग्रहों के दर्शन करके। तो हमें अपनी शुद्धि करनी है। प्रभुपाद कहते थे शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को हमने शुद्ध करना है। अभी हैं सब शुद्ध, पर भौतिक जगत के संपर्क में आकर हो गए हैं अशुद्ध। अभी जब तक जीवन है, हम विषय विकारों से, हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। वी हैव टू ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। बड़े नियम से, तरीकों से रहना, 4 नियमों का पालन करना है। गृहस्थी भी बन सकते हैं अच्छी तरीके से। ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना, जैसे गुरु महाराज ने ये सारा जो वैदिक सिस्टम अंग्रेजों ने, विदेशियों ने खराब किया, उसको पूर्व से स्थापित किया। अब इनकी कृपा से पुनः इसको स्थापित करना है। देखो सारी दुनिया भक्त नहीं भी बनी, अगर एक भी कोई भक्त बन गया ना, तो उसके पीछे सारी दुनिया बच सकती है। भक्त को भगवान इतना प्रेम करते हैं। तो हम सबको क्या करना है? क्या करना है माताओं? हैं? जर्मनी माताएं बोल रही हैं नहीं? हैं? क्या हिंदी सिखाया नहीं आप? क्या उनको नेपाली सिखाई? हैं? हिंदी स्कूल जाती हैं? हिंदी बेटा, हिंदी सीखनी है। यू हैव टू लर्न हिंदी। यू स्पीक इंग्लिश, जर्मन आल्सो, बोथ ऑफ यू। ये दोनों जुड़वा है, एक बड़ी एक छोटी हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटी हैं? बेटा कहाँ है? उसको दिखाना था हमको, लाकर उसको दिखाया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। आप ब्राह्मण परिवार से हो नहीं? कौन से, क्या गोत्र आपका? भारद्वाज। ये भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण हैं, लेकिन अभी जर्मन बन गए हैं ये। आपकी धर्मपत्नी नहीं आई? वो मानती नहीं बात? अच्छा, उसको भी लाना था कभी भारत दिखाने के लिए। अच्छा, वो भी जप करती है नहीं? कितनी माला? हाउ मेनी राउंड यू आर चांटिंग, बोथ ऑफ यू? बोथ ऑफ यू 16? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इनको भक्त बनाओ, बहुत अच्छा। बेटा छोटा है, वो बड़ा, वो क्या करता है? उसने कहाँ किया? वो भी इंजीनियर है। शादी कर दी उसकी? उसकी इंडियन लड़की से शादी कर दी? नेपाल में? बहुत अच्छा है। अच्छा, वो एक डॉक्टर बन रही है वहीं जर्मनी में। और छोटी वाली? 12। चलो अच्छा है। तो उसके लिए कोई लड़की हम बताएंगे आपको। कुंती माता हैं? हैं? अरे तुमको अच्छी लड़की ढूंढना। जहाँ इसका मन हो तो ढूंढ देगी उनको, कह दे मैं अच्छी लड़की बता दे। मैं कहूँगा तो मना कर देगी। अरे वो तेरा गुरु भाई है, तो फिर उसके लिए देखना चाहिए। देखोगे ना? नेपाल में किसको जानते हो? हैं? हमारे नेपाल में भी लोग हैं।
अच्छा अच्छा, सनातन गोस्वामी है, पर कोई ब्राह्मण लड़की चाहिए नहीं? वो ऐसे माँ ने उसको पहले से बता रही थी हाँ वो नेपाल में शादी करनी है, हाँ और वो उसी ने मतलब अटका हुआ है कि नेपाल में ही करनी है शादी कर। और कहीं नहीं। जो मधुसूदन है ना, मधुसूदन दास, उसकी भी बेटी है। पता कर। एक मधुसूदन हमारा शिष्य है, वो भी नेपाली ब्राह्मण है। ओझा, ओझा है वो, ओझा, ठीक है। क्या करें, भक्तों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं? ये हमारे भक्त हैं तो फिर इनका ध्यान रखना पड़ता है। इनके बच्चे हमारे बच्चे हैं। तो भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु मैं जब शरीर छोड़ूं तो वृंदावन में छोड़ूं, वृंदावन का स्थल हो और मेरे मुख में तुलसी दल हो, तुलसी मुंह में हो, और भगवान के चरणों का जल चरणामृत हो मेरे मुंह में जब प्राण तन से निकले। और भी इच्छा व्यक्त की है, श्री गंगा जी का तट हो, गंगा श्री यमुना जी का बट हो, श्री यमुना और सांबला निकट हो, जब प्राण जब प्राण गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरमुरी की धुन भरा हो, सन्मुख भगवान जो है ना, उनके दर्शन में जब मुरली बजाते होते हैं ना, मुरली बजा रहे हैं, मुरली उनके हाथ में होती है, तो भक्त इच्छा कर रहे हैं प्रभु आप मेरे सामने हो और मुरली आपकी बज रही हो। और तिरछा चरण भगवान सीधा नहीं रखते, टेढ़ी टांग भगवान की। सिर पर सोहना मुकट हो, सिर पर माथे पे काली लट हो, माथे यही ध्यान मेरे घट हो, यही ध्यान मेरे जब प्राण तन से निकले, जब इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए जब प्राण तन से निकले, यम दर्श गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। हरि बोल, नीचे करो। इच्छा व्यक्त की है, देखो इच्छा करेंगे तो वैसा कर भी सकते हैं ना, इच्छा ही नहीं होगी तो कैसे करेंगे। ये प्रभु जब मेरे कंठ में प्राण आए तो मुझे रोग ना हो कोई,
प्राय आदमी जब शरीर छोड़ते हैं तो रोगी हो जाते हैं, खांसी बलगम बुरी हालत हो जाती है। तो कोई रोग ना हो और यमदूत ना दिखे। यमदूत जो हैं वो किसी को ना दिखे। यमदूत जो देखने से प्राय लोगों का ऐसा है, कई बार कन्फर्म हुआ है कि मरते समय लोगों का मल मूत्र त्याग हो जाता है। उनको यमदूत दिखते हैं, इतने डर जाते हैं वो यमदूतों से कि मल मूत्र का त्याग हो जाता है। फिर कहा है, तेरा नाम निकले मुख से मेरे प्राण निकले सुख से। तेरा नाम बच जाऊं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले। बच जाऊं। एक बात मैं आपको पूछूंगा, एक दिन सबके प्राण निकलेंगे नहीं निकलेंगे? कोई ऐसा है जो नहीं जानता है? सब जानते हैं ना? पर कोई प्रयास करता है कि मेरे प्राण अच्छी तरह निकले? कोई नहीं। सबको यमदूत पकड़ के ले जाएंगे। हमने अपना जीवन बदलना है, अपने जीवन को भक्ति में ही बनाना है। देर से ही मान लो हमको ध्यान आए तो देर आए दुरुस्त आए, लग जाएं, नहीं तो बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। प्राय जैसे डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर रंती देवदास, ये 40 साल प्रैक्टिस, 45 ईयर्स इन्होंने प्रैक्टिस की है। आपने मरते भी लोगों को देखा होगा, कितने लोगों को देखा होगा? हैं? बहुत। मरते समय लोग मल मूत्र का त्याग कर देते हैं, वो भी देखा है ना। क्यों मल मूत्र का त्याग होता है? कि डर भय है, यमदूतों के डर से वो पेशाब निकल। अभी जैसे देखो कैसे प्रभु की लीला है। एक बार हम अफ्रीका में थे तो इंडिया से एक वहाँ सर्कस आई, जहाँ हमारा मंदिर था उसके पास ही ग्राउंड थी, वहाँ सर्कस। तो हम हाथी वगैरह देखने चले गए। तो क्या हमने देखा, उस सर्कस वालों का एक छोटा सा कुत्ता भी था, इतना सा छोटा सा, छोटे कद का। हाथी इतना बड़ा खड़ा है, कुत्ता जब हाथी के पास से गुजरा, हाथी डर गया उसको देख के, जोर से सूंड मारी उसने और टट्टी पेशाब कर दिया हाथी ने। देखो क्या, वो कुत्ते से डर रहा है हाथी, करके सूंड मारी उसको और कुत्ता तो भाग गया, लेकिन उसका मल मूत्र का त्याग हो गया। भय है, इसी प्रकार भय से मल मूत्र का त्याग हो जाता है। जैसे डॉक्टर कह रहे हैं, क्यों आदमी मल मूत्र का त्याग करता है और डर जाता है उस समय में यमदर्श देख करके। तो संदेश ये है, हम जितने यहाँ बैठे हैं, जितने भी इंटरनेट में सुन रहे हैं, किसी को यमदूत ना दिखें। वो कहने से नहीं बच सकते हम, हमने अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा यमदूतों को नहीं देखने के। योग्यता क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण की शरण, कृष्ण का नाम। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम। बोलो कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। हमने ऐसा बनाना अपने आप को। कृष्ण ही हमारे माता पिता, धन प्राण, सब कुछ कृष्ण है। और कृष्ण नाम हमारी जीभा पर रहे। जीभा पर भगवान का नाम होगा, हमने कृष्ण को अपना माता पिता बनाया होगा, तो फिर यमदूत नहीं आएंगे। फिर भी दूत फिर भी आएंगे। पता कौन से दूत आएंगे? विष्णु दूत। यमदूत हाथ में यमदंड, यम पाश में बांध के आत्माओं को शरीर से खींचते हैं, तुरंत उसको यातना देह मिल जाती। जब विष्णु दूत आते हैं, वो विमान लेके आते हैं और बड़े प्रेम से आत्मा को शरीर से निकालते हैं। तुरंत उसको दिव्य शरीर मिलता है और उस दिव्य देह को वो
विमान में बैठाकर वैकुंठ ले जाते हैं। ये जीवन का उद्देश्य है। प्राय लोग अभी यम पाश में बंध के जा रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? महाराष्ट्र वाले क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ठीक है ना? हाँ। तो सभी बच्चों भक्ति करने से बच सकेंगे। कृष्ण की शरण में अगर हम आ जाएंगे, अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप देंगे, तो कृष्ण बचाएंगे हमको। आओ थोड़ा प्रैक्टिस करें कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपने का। करें प्रैक्टिस। आप थोड़ा देर आप थोड़ा आगे आ जाओ। कहाँ से पधारे आप? हैं? हम पुणे में रहते हैं, दिल्ली से आ गए हैं। पुणे से रहते हैं? पुणे में रहते हैं। हाँ, कहाँ के आप निवासी ओरिजिनली कहाँ के आप? हाँ, मुझे वही लग गया ना, इसलिए ये तुम बोला क्या लगते हैं? अच्छा, आपने नहीं? अच्छा अच्छा है। अच्छा। तो अभी तो महाराष्ट्र बन गए। क्लास के बच्चे कुंती माता कहते बच्चों छुट्टी। क्या? महाराज जी, प्रभु जी जब ट्रैवल करते हैं अब ट्रेन में, फिर वो ऑनलाइन लगा लेते हैं। ये वही क्लास के बच्चे हैं। तो फिर हम कुंती माता उनको कहती बोलते है हैं आज बच्चे छुट्टी। छुट्टी है। अच्छा। अभी तो राजा माधव जी प्रभु जी करते हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा। खूब भजन भक्ति हो रहा है ना आपका। ठूल कट गाड़ शुस केमो हैं? खाते हैं? नहीं खाते। तो मैंने कहा ठूल कट गाड़ शुस नहीं खाते, वेजिटेरियन। कब से? मुझे 5-6 साल हो गया। रोटी नहीं खाते, ये वेजिटेरियन फॉर लास्ट 25 इयर्स। अच्छा। मुझे 5-6 साल हो गए। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। करते हैं मेहनत, वैसे भी लाइफ में स्ट्रगल ही है। भक्ति करनी है। ये आपका बेटा जितना हो सकते हैं? तभी तो आए आपके चरणों में। अभी बेटा ये मेरा बेटा है। तो शुस केमो ठूल कट गाड़ नहीं खाते। इसने कभी खाया नहीं। तो जो खाया है ना उसका असर निकालना है ना, भक्ति करके, नाम जप के। माला कितनी हो रही है आपकी? माला कितनी हो रही है? मैं करता हूँ 5। कंजूसी है। कंजूसी है। मास्टर रहे ना, मुझे मास्टर थोड़े कंजूस हैं? टीचर रहे ना। अच्छा। टीचर थोड़े कंजूस होते नहीं, कंजूस बात के लिए कंजूस है। हैं? मैं एक्चुअली शिव भक्त हूँ। हैं? आई एम शिव भक्त फॉर लास्ट 45 ईयर्स। सुन तो उसकी माला भी करते हैं, और भी मुझे और माला करनी होती है। ये वो नहीं है कि आप बोलते हैं टीचर कंजूस है, नॉट दैट वे। हाँ, सुनिए ऐसा है। शिव जी क्या कहते हैं पता आपको? क्या कहते हैं? मैं बताता हूँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपाई पारे पागी मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये शंकर वाक्य है। अर्थ, हे प्राणी, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। समझे? जठराग्नि का कष्ट माँ के गर्भ में। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। अभी तुम मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। कृपा ही पारे पागी मुरारे। जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, उनकी कृपा ले। कैसे? गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार कहा। तो आपने लेनी है ना कृपा कृष्ण की। हाँ, वो तो है। मैंने कहा ना, मैं 40-45 साल से वो उसकी भी माला में चलता हूँ। अभी ना उनकी कृपा है। हाँ, ये जो मुझे कुछ दे दिया था, वो भी कथित साधु था, उसने मुझे ये चीज देता। वो भी करता हूँ, ये माला भी, वो नहीं छोड़ता। नहीं वो आपकी इच्छा है। आप छोड़े नहीं छोड़े, जबरदस्ती नहीं है। ये अपनी 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 विल है।
देखो शिव जी कह रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति करो, शंकर भगवान कहते हैं कृष्ण भक्ति करो। भज गोविंदम भज गोविंदम, ये शंकर वाक्य है। आदि शंकराचार्य जो शंकर के अवतार थे। देखो एक्चुअली नॉर्थ में अगर आप देखेंगे वो नॉर्थ में सारे शिव की भक्ति करते हैं। कहाँ? नॉर्थ हाँ, अगर आप श्रीनगर मतलब जेके उसमें सिर्फ शिव की भक्ति होती है। देखो तो हम भी वहाँ थे इसलिए हमने भी उसी के साथ डेवलप हो गए। ऐसा है, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर हम आपको बता रहे हैं सच्चाई कि मुक्ति के दाता केवल कृष्ण और कोई नहीं दे सकता मुक्ति। शंकर भगवान खुद कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति करो, क्योंकि शंकर मुक्ति नहीं दे सकते। आपको धन देंगे, संपत्ति देंगे, भौतिक चीजें सब दे सकते हैं, लेकिन जन्म मरण का चक्कर केवल कृष्ण छुड़ा सकते हैं और कोई नहीं छुड़ा सकता। महाराज जी इसलिए श्रीनगर में शिव मंदिर में ही भक्ति का केंद्र शुरू कर दिया। शिव जी की कृपा से ही वहाँ जो केंद्र है अपना इस्कॉन का, इन्हीं के मोहल्ले में है और वहाँ से भक्ति का प्रचार हो रहा है। बहुत अच्छा। तो शिव जी तो कहते हैं ग्रंथों में बहुत, शिव जी ने कृष्ण की भक्ति करने के लिए, किसकी आवाज हो रही है? कौन है? जूरिया जी। हरि बोल। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो मुक्ति जो है इस आवागमन का जो है ना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, जैसे ये श्लोक, जैसे श्लोक मैंने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरहि शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपाहि पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। क्यों? बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है, इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। साइलेंट कर लीजिए आप उसको। तो हम सबको कृष्ण भजन संदेश ये है। शंकर भगवान देवों में देव महादेव, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी भी कृष्ण को नहीं पहचान सके, ब्रह्मा जी ने भी यही शब्द कहे। क्या श्लोक है ब्रह्मा जी का? हाँ, ब्रह्मा जी ने क्या किया, कृष्ण भगवान जब बाल रूप में थे तो उन्होंने बछड़ों को चुरा लिया और भगवान के सखाओं को भी उठा लिया, अकेले कृष्ण बाल रूप में रह गए। तो सर्वशक्तिमान भगवान ने क्या किया, सोचने लगे मैं अकेला घर में गया तो मेरे सखाओं की माताएं कहेंगी तुम अकेले आए, हमारे बेटे कहाँ हैं। और भगवान जब बाल रूप में थे बछड़े चराते थे, गायें प्रतीक्षा कर रही हैं बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। तो भगवान सर्वशक्तिमान भगवान ने उतने ही सखाओं के रूप में, उतने ही बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। 1 साल तक ऐसा होता रहा, किसी को नहीं पता कि हमारा बेटा है, कृष्ण ही बने हुए हैं। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं मैं देखूं जाके उस भगवान का क्या हाल है। जब ब्रह्मा जी देखने आए तो देखा तो वैसे ही वहाँ पर हैं, सखा हैं, बछड़े वैसे चल रहे हैं, जहाँ उनको छुपा रखा था वहाँ भी हैं, जहाँ भी हैं। तब ब्रह्मा जी को अपनी भूल समझ आई, प्रकट हुए और उनकी 8 आंखों में से आंसू बहने लगे। उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, जिसका नाम ब्रह्म संहिता पड़ा। उसमें उन्होंने कहा एक श्लोक ये है, ईश्वरः परम कृष्ण। ईश्वर कहते हैं नियंत्रण करने वाले को, कंट्रोलर को। कृष्ण परमेश्वर है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। उनका जो विग्रह है सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। अनादि, कृष्ण की कोई शुरुआत नहीं, आदि सबकी शुरुआत है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण कृष्ण है, ये ब्रह्मा जी ने कहा है। और शंकर भगवान ने भी यही कहा है
कि बार बार तेरा जन्म हो रहा है, तुम गोविंद का भजन करो। उन्होंने वो है ना चरपट पंचरी का है, वो है तेरे पास, वो जरा निकाल। उसमें महादेव वाक्य, महादेव ने क्या कहा है, शंकर भगवान ने, बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो पार्वती माता की। शुरू से ये शंकर भगवान द्वारा रचित है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नाही नाही रक्षति डुक्रिनी करने। हे मूर्ख मानव, शंकर भगवान हम सबको मूर्ख कह रहे हैं, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। क्यों? जब मृत्यु की निर्धारित घड़ी आ जाएगी तब व्याकरण से नियमों का रटना तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। ये ऐसी घटना घटी कि एक शिव भक्त थे महात्मा, वो व्याकरण पढ़ रहे थे वृद्धावस्था में, तब शंकर भगवान ने ये शब्द कहे थे। फिर मूढ़ जी धन गम तृष्णाम कुरु सद बुद्धिम मनसी वितृष्णाम, यल्लभ से निज कर्मों पाते चित्तम तेन विनोदय चित्तम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूर्ख, धन प्राप्ति की तृष्णा को छोड़ो, अपने मन में वासनाओं से रहित अच्छे विचार उत्पन्न करो, सत्कर्मों से उपार्जित धन के द्वारा ही अपने चित्त को प्रसन्न रखो, अर्थात परम संतोष धारण करो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। ये शंकर भगवान कह रहे हैं। फिर क्या कहा उन्होंने, नारी स्तन वर्णावि देश दृष्टवा मांगा मोह वैशम एतन मासा सादि विकारम मनसी विचिंतय बारम बारम। हम उर्दू पढ़े हुए हैं, संस्कृत इतनी अच्छी नहीं हमारी। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। युवती के उभरे वक्ष को, उनकी नाभि को देखकर पागल कर देने वाले मोह के शिकार मत बनो। ये तो केवल मांस और चर्बी के विकार मात्र हैं। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। फिर उन्होंने कहा ये श्लोक जो पढ़ने में डिफिकल्टी, ये तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक क्या कहा, कमल की पंखुड़ियों पर क्रीड़ा करते हुए जल बिंदु का अस्तित्व जिस तरह अत्यंत अनिश्चित रहता है, पानी का बूंद कभी भी पंखुड़ी से गिर सकती है, उसी तरह यह मनुष्य का जीवन भी सर्वथा अस्थिर है। ये सदा रहने वाला नहीं, हम सबको याद रखना चाहिए। शंकर भगवान कह रहे हैं, इसे भली भांति समझ लो कि यह सारा विश्व ही रोग और अभिमान से ग्रस्त है। रोग और अभिमान से सारा विश्व भरा है और कष्ट से आक्रांत है। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। तू बैठा हुआ क्या कर रहा है उधर? फिर उन्होंने 5वें श्लोक में कहा है, जब तक तुम्हारे अंदर धन कमाने और बचाने की शक्ति है तभी तक तुम्हारे आश्रित तुमसे चिपके रहेंगे। पीछे जब तुम बूढ़े हो जाओगे और शरीर निर्बल हो जाएगा तब तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति तुमसे बात भी नहीं करेगा।
गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। ये शंकर भगवान शिक्षा दे रहे हैं सारे जीवों को। आगे अगला चल आगे। जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तभी तक लोग आकर कुशल क्षेम पूछा करते हैं। ज्यों 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 ही प्राण शरीर को छोड़ता है, शरीर विकृत होने लगता है। जब आत्मा निकल जाती है शरीर बेकार होना शुरू हो जाता है और अपनी स्त्री भी उसे शरीर से डरने लगती है। पत्नी भी जो है ना वो भी शरीर से डरेगी। इसलिए मूर्ख भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूर्ख गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। फिर प्रत्येक व्यक्ति बाल्यावस्था से खेलों में आसक्त रहता है, युवावस्था में युवती में वासनाओं में आसक्त रहता है और वृद्धावस्था में चिंता कष्ट में आसक्त रहता है। चिंताएं आ जाती हैं वृद्धावस्था में, परंतु ब्रह्म में कोई भी आसक्त नहीं होता। ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। इसलिए महादेव कह रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। फिर 8वें श्लोक में कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है। वास्तव में यह संसार सबसे विचित्र है। तुम किसके हो, तुम कहाँ से आए हो। हे भाई, अब तुम उस सत्य की चिंता करो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। ये शंकर भगवान की कितनी दिव्य शिक्षा है। 9वें श्लोक में क्या कह रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दिया कर थोड़ा। सत्संगति से अनासक्त की प्राप्ति होती है। सत्संग करेंगे तो अनासक्ति, संसार से अनासक्ति हो प्राप्ति होती है। अनासक्त भावना से माया छूटती है और जब माया छूटती है तब वास्तविक नित्य तत्व का अनुभव होता है, जिस अनुभव से मुक्ति, जन्म और मरण से छुटकारा की प्राप्ति हो सकती है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 10वें श्लोक में महादेव कह रहे हैं आयु युवावस्था बीत जाने पर काम विकार कहाँ है। वृद्धावस्था में काम खत्म हो जाता है। जल से सूख जाने पर जलाशय कहाँ है। धन की कमी हो जाने पर अनुचर वर्ग कहाँ है। तत्व का ज्ञान हो जाने पर संसार कहाँ है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 11वें श्लोक में कह रहे हैं अपने धन पर या इशारों पर चलने वाले जनों पर या अपनी युवावस्था पर घमंड मत करो। काल समय इन सब को एक क्षण में नष्ट कर देगा। ये सब मायावी हैं। ऐसा जानकर इसका त्याग करो और ब्रह्म की स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर उसमें प्रवेश करो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। दिन और रात, सुबह और शाम, शीत वसंत बार बार आते हैं और जाते हैं। समय अपना खेल खेलता है। आयु घटती है परंतु इच्छाओं में कमी नहीं होती। इच्छाएं बढ़ती हैं, आयु तो घट जाती है, इच्छाओं में कमी नहीं होती। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। फिर
13वें श्लोक में कह रहे हैं, जो पगले स्त्री धन आदि की चिंता, वो पगले स्त्री धन आदि की चिंता क्यों करता है? वह तो सबका विनाशक है, तुम्हारे लिए नहीं है। क्या? सारे त्रिभुवन में जन्म मृत्यु रूप सभी परिवर्तनों के समूह को पार करने की एकमात्र नौका सत्संग है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। फिर 14वें श्लोक में कह रहे हैं, मैं सन्यासी, ये सन्यासी किसने जटा बढ़ा रखी है, किसी ने सिर मुंडवा रखा है, किसी ने एक एक करके बाल नुचवाए लिए हैं, एक एक बाल खींच दिए हैं, किसी ने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा है। सभी मूर्ख हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की। शंकर भगवान के लिए सभी मूर्ख हैं, जो देखकर भी नहीं देख पाते। हम देख कर भी नहीं देख पाते क्योंकि मूर्ख हैं। वास्तव में इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के वेश केवल उदर पोषण के लिए ही बना रखे हैं, पेट पालने के लिए बना रखे हैं। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। और कितने टोटल कितने श्लोक हैं? कितने? बहुत बाकी हैं अभी। बाकी फिर शंकर भगवान की बड़ी दिव्य शिक्षा है। बोलो महादेव भगवान की, बोलो शिव पार्वती की, बोलो गणपति दादा की, बोलो कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की, बोलो नंदी जी महाराज की। तो बड़ी सुंदर शिक्षा दी है शंकर भगवान। गोविंद का भजन करने के लिए कह रहे हैं, कृपया सभी गोविंद का भजन करो। गोविंद ही हमारे आवागमन को समाप्त करेंगे। ये देवों में देव महादेव, सारे देवों के शिरोमणि कौन है? शंकर भगवान। महादेव किसका नाम है? शंकर भगवान का। तो महादेव जब ये कह रहे हैं, इसका पालन करो। नहीं तो भाई वो दिन सबके लिए आ रहा है, मेरे लिए भी आ रहा है, आपके लिए भी आ रहा है। उससे हमको कृष्ण की कृपा के बिना और हम नहीं बच सकते। ये शंकर भगवान हमें कह रहे हैं, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। बोलो गोविंद भगवान की। और थोड़ा सा गोविंद का कीर्तन कर लें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा, गोपियों के गोपाल राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो पार्वती माता की, बोलो गणपति दादा की, बोलो कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की, बोलो नंदी जी महाराज की। देखो 33 करोड़ देवता हैं। क्या है?
33 करोड़ देवता में सबसे शिरोमणि कौन है? महादेव। महादेव कह रहे हैं कि गोविंद का भजन करो, इससे बड़ी और कोई अथॉरिटी नहीं है। फिर भी हम नहीं करते तो हमारा दुर्भाग्य है, इच्छा हमारी है। अरे भगवान ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया गीता का, 18वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयात घूयतरम मया विमृश्येतत् शेषेण जथे छसी तथा कुरु। हे अर्जुन, मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे दिया, अब जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। भगवान भी जबरदस्ती किसी से नहीं करते। शंकर भगवान तो बड़े महान हैं, ये भी हम सबको कह रहे हैं, ये भी जबरदस्ती नहीं कर रहे, इच्छा हमारी है। अगर हम शंकर भगवान के कहने पर, उनकी दिव्य शिक्षा को लेकर के हम गोविंद का भजन करते हैं तो हमारा आवागमन छूट सकता है, हम यम यातनाओं से बच सकते हैं। नहीं तो याद रखो, हम सबको यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, कष्ट भोगने पड़ेंगे। बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो शिव परिवार की, बोलो राधा गोविंद भगवान की। तो ये पत्र है, आज 31 तारीख है। सतस्वरूप को ये पत्र लिखा है एक हमारे गुरु भाई को, सतस्वरूप अभी भी हैं। जब गर्भाधान विफल रहता है तो यह अवसर पुरुष की दुर्बलता के कारण होता है। इसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण की शक्ति से पूरित होंगे तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, श्रोताओं में कृष्ण भक्ति का गर्भाधान हो जाएगा। बड़ी सुंदर शिक्षा गुरु महाराज ने आज की तारीख में दी है। मतलब जब पुरुष गर्भाधान करता है तो माँ अगर वो असफल है तो पुरुष की उसमें दुर्बलता है। गुरु महाराज कहते इसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण की शक्ति से पूरित होंगे, कृष्ण की शक्ति से पूरित कब होंगे? जब हम कृष्ण भजन करेंगे, कृष्ण भक्ति करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब इसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण की शक्ति से पूरित होंगे तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, श्रोताओं में कृष्ण भक्ति का गर्भाधान हो जाएगा। अगर भक्ति हम में होगी कि श्रोताओं में गर्भाधान हो जाएगा, उनमें भक्ति आ जाएगी। बोलो भक्ति माता की, बोलो पतित पावन जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज की जय। क्या कह रही है माता? मेरे को बताने वाला है नहीं? नहीं है? चलो ठीक है। कृष्णा ठक्कर माता वडोदरा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, मैं आपकी बेटी कृषा, गुरु महाराज जी आज मेरा जन्मदिन है। गुरु महाराज जी, मेरा एडमिशन महसाना में आयुर्वेदिक में हुआ है। महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से वहाँ पर प्रचार कर पाऊँ और भौतिक जगत से सारे आकर्षणों से बची रहूँ और सिर्फ कृष्ण के प्रति और आपके प्रति समर्पित हो जाऊँ। मेरी बेटी, तेरे लिए मेरा आशीर्वाद है। प्रभुपाद जी के चरणों में मेरा बेटा प्रार्थना कर, प्रभुपाद तेरे पर कृपा करें। तेरी भावना अच्छी है। बेटा भी माला कितनी करती है तुम? माला ये मुझे बताना। माला कम से कम सोना ज़रूर नियम से करनी है, जल्दी उठना है, तभी हम माया से बच पाएंगे, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। देव ही ईश गुणमयी मम माया दुरतया। पर नियमों का पालन करने से हम माया के प्रभाव से बच सकते हैं। गौरी देवी दासी अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं और नाम जप अच्छे से कर सकूं। गौरी बेटी, मेरी शुभकामना तेरे लिए।
प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि तुम्हें भक्ति का दान दें और तेरी भक्ति बढ़े और तुम अपना जीवन शुद्ध भक्त बन के सफल करे। हरे कृष्ण। आप में से किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? किसी नेपाली को, किसी बंगाली को, किसी को कोई प्रश्न? किसी महाराष्ट्र को? आप कहाँ से आए? सूरत से? गुजराती हैं? भक्ति माता की बहन की बेटी अच्छा अच्छा। जयप्रकाश जी की बेटी। आपकी बेटी, तुम्हारे पिताजी? हाँ। तुम लोग आते नहीं, यहाँ ठहरे हो तो मंगल आरती आना चाहिए आप लोगों को। हम शुद्ध भक्ति को शिकायत कर देंगे। जब उधमपुर आती थी ना, हमारे प्रभात देवी बहुत खुश हो जाती थी। ये अच्छा, तो सबका धन्यवाद। एक बार मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जपने से पहले एक मंत्र एक बार बोलना है। ये निरंतर जपना जो अभी आपने बोला, इससे पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंच तत्व कलयुग में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण, नित्यानंद जी, बलराम, अद्वैताचार्य, महाविष्णु, गदाधर, राधा, श्रीवास नारद जी। हम लोगों के कल्याण के लिए महामंत्र से पहले ये जरूर जपा करो। ये हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। इससे पहले एक मंत्र और बोलना है, मेरे पीछे बोलो, नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय पृष्ठाय नहीं पृष्ठाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। ये उन संतों के चरणों में प्रणाम है जिनकी कृपा से सारी दुनिया कृष्ण नाम ले रही है और भक्ति कर रही है। जिन सब लोगों के दिमाग में ठीक समझ आ गई है क्या करना है क्या नहीं करना है। हरे कृष्ण। अभी तुलसी माता की आरती करेंगे।